स्टार्ट होगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। चलो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जब दिखाई नहीं देगा तुरंत मुझे बोलना पड़ेगा बच्चा लोग। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ओके। पहले हम लोग देखेंगे स्क्वायर, इसके बाद स्क्वायर रूट देखेंगे, ओके ओके। पहले स्क्वायर देखेंगे, इसके बाद स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट देखेंगे, ओके ओके। तो पहले स्क्वायर देखेंगे, इसके बाद स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट देखेंगे। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर, ओके। आप लोगों को पता है कि एक नंबर, स्क्वायर का मतलब क्या क्या होता है, ओके। स्क्वायर ऑफ ए नंबर, इसका मतलब क्या है ना, मल्टीपल इटसेल्फ। इसका मतलब एक नंबर, कोई भी एक नंबर, मान लीजिए 5, 5 स्क्वायर मतलब 5 रेज टू दी पावर 2, 5 रेज टू दी पावर 2, ये होता है स्क्वायर, ओके। 5 स्क्वायर मीन्स ये क्या है, स्क्वायर ऑफ ए नंबर 5, ओके। इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मतलब स्क्वायर ऑफ ए नंबर 5, स्क्वायर ऑफ ए नंबर 5 मतलब 5 रेज टू दी पावर 2, ओके। इसका मतलब मल्टीपल बाई इटसेल्फ, मतलब स्क्वायर आपको पता है, एक्सपोनेंट तो क्लास 7 में किया है, 8 में पता नहीं आप लोगों को किया कि नहीं। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, मतलब 5 इंटू 5, 5 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5। आप लोग एक्सपोनेंट में किया था, यस एंड नो। आप लोग एक्सपोनेंट पावर और एक्सपोनेंट जो था चैप्टर, वहां पे आप लोग देखे थे कि स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर। हम वहां पे जाएंगे। अच्छा, एक्सपोनेंट में आप लोग हुआ था क्या क्लास 8 में, एक्सपोनेंट हुआ है क्या सिद्धार्थ, एक्सपोनेंट हुआ है बच्चा? क्लास 8 में नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना, ओके। क्लास 8 में नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब अपना क्लास में, हम लोग का जो क्लास में हुआ कि नहीं, इसीलिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। बट आपको तो पता है ना, एक्सपोनेंट में क्लास 7 में आप लोग किया था, जैसे कि 5 स्क्वायर होता है, हाँ। 5 को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, और 2 को एक्सपोनेंट बोलती है, यस एंड नो, क्लियर ना बच्चा? ठीक है, जब सर एक्सपोनेंट होगा आपने कराया था ओहो, मैंने शायद जब आप लोग को ये हुआ था सेकंड क्लास में, सेकेंड जब क्लास में, क्लास 7 का रिवाइज हो रहा था। हाँ सेकेंड का, यस सेकेंड क्लास में हम लोग रिवाइज किया था, वेरी गुड, यस रिवाइज किया। वहां पे मैंने बोला था कि 5 इज द बेस एंड 2 इज द एक्सपोनेंट। 5 टू दी पावर 2 मतलब 5 इंटू 2, ठीक है ना। तो अल्टीमेट स्क्वायर मतलब हम लोग इसी हिसाब से देखें, ओके। तो स्क्वायर नंबर को ऐसे करेंगे, ओके। तो आप देखो कि स्क्वायर ऑफ ए नंबर ए रिटिन एज ए स्क्वायर, तो हम लोग लिखते हैं स्क्वायर का बात, ठीक है ना। स्क्वायर ऑफ ए, स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर ऑफ नंबर x is written as x स्क्वायर, मतलब x इंटू एक्स, ओके। स्क्वायर ऑफ ए नंबर x इज रिटिन एज x इंटू एक्स, क्लियर है ना बच्चा? अच्छा, तो अल्टीमेट और क्या है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज स्क्वायर ऑफ ए नंबर
that is square of a number, square of a number is the product, is the product, is the product of the number with itself. क्लियर? तो ये बात होता है, ठीक है ना? कॉपी करो बच्चा, धीरे 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 चाहेंगे। पहले स्क्वायर देखेंगे, इसके बाद स्क्वायर रूट देखेंगे। ओके, एक टेबल बनेंगे, ठीक? क्लियर बच्चा लोग? तो स्क्वायर मतलब क्या होता है? स्क्वायर ऑफ ए नंबर एक्स इज रिटन एज एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 2, मतलब एक्स इंटू एक्स। ओके, तो स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर इटसेल्फ। स्क्वायर ऑफ ए नंबर क्या होता है ना? प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर विथ इटसेल्फ। ओके, इसके साथ खुद का प्रोडक्ट है। क्लियर ना बच्चा? यहाँ पे क्लियर है? अच्छा, हम लोग एग्जाम्पल देंगे और कुछ टेबल देंगे, वहां पे हम लोग 1 to 30 तक हम लोग स्क्वायर का ये करेंगे। ओके, चलो ये भी याद रखो और बाकी जगहें बहुत ही काम आएगा। क्लियर हो गया? कॉपी हो गया ना आप लोगों को? ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। देखो, एक एक टेबल बना रहा हूं। नंबर, नंबर और स्क्वायर, स्क्वायर। तो नंबर 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 into 1 मतलब 1। ओके, आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, फिर 2 मतलब क्या होता है? 2 स्क्वायर, 2 into 2 मतलब 4 होता है। ओके, 3 क्या होता है? 3 स्क्वायर इक्वल टू 3 into 3 मतलब 9। 4 क्या होता है? 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 स्क्वायर, दैट मीन 4 into 4 ऑब्वियसली 16। तो 5 एक क्यों मैं कर रहा हूं उसका भी लॉजिक है, हम बताएंगे। क्योंकि जब प्रॉपर्टी करेंगे ना बच्चा, प्रॉपर्टी में हम लोग देखेंगे कि ये टेबल आप लोगों को याद रहेगा तो 100% आप लोगों को कोई टेंशन नहीं है। 5 स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 5 into 5 मतलब 25। ठीक है ना? बाकी जो दो स्टूडेंट नहीं आया है थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। 6 मतलब 6 स्क्वायर, 6 into 6 मतलब 36। ओके, 7 क्या होगा? 7 स्क्वायर मतलब 7 into 7 मतलब 49। 8 स्क्वायर, 8 into 8 क्या होगा? 64। सॉरी, 9 into 9 मतलब 81। 10 स्क्वायर क्या होगा? 10 स्क्वायर इक्वल टू 10 into 10 मतलब 100। ओके, 100 दिखाई दे रहा है आप लोगों को? सॉरी, दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, तो 10, इसके बाद 11 स्क्वायर क्या होगा? 11 स्क्वायर मतलब 11 into 11 मतलब 121। 12 स्क्वायर क्या होगा? 12, 12 into 12 मतलब 144। सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चा, ये जो टेबल है ना, टेबल में एक चीज है 1 to 10 तक, सॉरी 1 to 9 तक हम लोग एक चीज देखेंगे। ओके, हम लोग बाद में इसका ऊपर डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टी में यूज होगा। ओके, प्रॉपर्टी में यूज होगा 1 to
1 to 10 तक बोल सकते हैं, 9 तक एक्चुअली। नेक्स्ट 12 नंबर और स्क्वायर। तो क्या है 13 स्क्वायर। 13 स्क्वायर मतलब क्या होता है, सॉरी 13 नंबर 13 स्क्वायर क्या होता है, 13 इंटू 13 मतलब 169 ना, 169 होगा ना, 3 इंटू 3 हाँ 169 ही होगा। फिर 14 स्क्वायर क्या होगा, 14 इंटू 14, इसका आंसर क्या होगा 256 ना 296 होगा सर, ना 196 होगा। 196 होगा। 15 स्क्वायर क्या 15 क्या होगा, 15 स्क्वायर 15 इंटू 15 मतलब 200, कॉपी करते रहिए आप लोग, 225। ये एक्चुअली 13 स्क्वायर 14 स्क्वायर एक बार याद रख लीजिए, आप तो 30 तक आप लोगों को बहुत ही कैलकुलेशन में काम में आएगा। जब आप लोग कॉम्पिटिटिव के वहां पे भी 30 तक आपको याद रखेंगे तो थोड़ा सा और भी अच्छा होगा। 16 मतलब 16 स्क्वायर 16 इंटू 16 मतलब 6 इंटू 6 36, कैरी 1 से 256 17 मतलब 17 स्क्वायर 17 इंटू 17 मतलब क्या होता है 9 to 89, 49 और 89, 18 स्क्वायर क्या होता है 18 इंटू 18, 18 का क्या होगा 64 मतलब 324। 19 में क्या है 19 स्क्वायर 19 इंटू 19, 9 इंटू 9 81, 361 और 20 मतलब 20 स्क्वायर 20 इंटू 20 मतलब 400 एंड 21 इंटू 21 इक्वल टू 111 माने 441, आई थिंक 441 ना 111 हाँ 441। 22 में क्या होगा 22 स्क्वायर 22 इंटू 22 सॉरी 484। 23 मतलब 23 स्क्वायर 23 इंटू 23, 3 इंटू 3 9, 529। 24 मतलब 24 स्क्वायर सो 24 इंटू 24 16 और 576 क्या आएगा 576। और कौन है आयुष, आयुष आप लेट किया है बच्चा। यस सर। एक्चुअली आज जो चैप्टर हो रहा है ना स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है ना, स्क्वायर रूट में फर्स्ट डेफिनेशन मैंने दिखाया, ठीक है ना, क्या होता है स्क्वायर रूट, इसके बाद एक एक करके नंबर लिख रहे हैं हम लोग। ओके, ये थोड़ा सा याद रखने से अच्छा होगा। 13 नंबर 13 का स्क्वायर क्या होगा, 14 का स्क्वायर क्या होगा, इस तरह का। ओके, सो 25 स्क्वायर का मतलब 25 इंटू 25 मतलब 625, सबको पता है। अच्छा यार दिखाई दे रहा है नीचे, और नीचे नहीं जाएंगे 26, इसके बाद नंबर और स्क्वायर 26 मतलब 26 स्क्वायर 26 इंटू 26, दिस इज इक्वल टू 676। ओके 676 27 27
मतलब 27 स्क्वायर 27 इंटू 27 दैट मीन्स 129 ठीक है 729 एंड 28 स्क्वायर मतलब 28 इंटू 28 सो 784 29 मतलब 29 इंटू 29 तो क्या आएगा 8 आ जाएगा ना यहाँ पे 84 841 आ जाएगा 841 आ जाएगा एंड 30 स्क्वायर मतलब 30 इंटू 30 मतलब 9 ये आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा बहुत ओके तो इसके बाद आप लोगों को 30 तक याद रखो ओके सर हाँ बोलो तो 26 के बाद नहीं दिख रहे हैं। ओ दिखाई नहीं दे रहे अच्छा अभी ओके सॉरी अभी ठीक है बच्चा यस सर। वेरी गुड हाँ बोलना पड़ेगा नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएगा थोड़ा सा आप लोग याद करके रखिए मैंने स्क्वायर बोला है मतलब 1 का स्क्वायर 1 4 का स्क्वायर 4 6 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 ठीक है ना हम लोग एक एक करके जाएंगे टेबल को याद रखो जब बोलेंगे कि हाँ टेबल में ए पूछा था तब आप लोग को फिर टेबल देखना पड़ेगा ठीक है ना बस 30 तक याद रखने से अच्छा है ठीक है क्विक होगा अदरवाइज है बताएंगे बाद में बताएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है सब कुछ है फॉर्मूला कॉपी कर लीजिए इसके बाद हम लोग कॉपी करेंगे मतलब ये करेंगे कॉपी हो जाएगा तो आयुष कॉपी एक बार हो जाएगा तो बोल दीजिए आयुष दिखाई दे रहा है ना बच्चा आयुष यस सर अच्छा आप होमवर्क किए थे क्या घर में प्लेइंग विद नंबर जो था यस सर होमवर्क किया था क्या यस सर तो बच्चों आप लोग होमवर्क करके रखिए और एक चीज मैंने बोला था मैंने आपको फोन नंबर दिया है आपको क्या करना पड़ेगा आपका मतलब ये जो माई स्कूल है यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या चैप्टर कंप्लीट हुआ है मुझे लिस्ट चाहिए ठीक है ना मैसेज कर दीजिए मैसेज से पहले आपका नाम और आपका नाम लिखना है 8 ICSC लिखना है पैकेट में आसनसोल लिखना है ठीक है ना एक बार लिख दिया तो बार बार लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि वो मैसेज में सेव हो जाता है और टेंशन नहीं है इसके बाद मुझे वो लिस्ट चाहिए और आपका स्कूल में क्या क्या होगा अच्छा आपका कौन सा स्कूल तो अब ये दोनों जो है श्वेता और ये दोनों का तो स्कूल डिफरेंट है आपका भी स्कूल डिफरेंट है क्या आयुष हेलो आयुष कुछ आवाज आ रहा है बच्चा आयुष हेलो यस सर। यस सर हाँ बच्चा आयुष आपका स्कूल आपका कौन सा स्कूल है
मतलब सिद्धार्थ और जो श्वेता का सेम स्कूल ना अलग है? अच्छा, मेरे ख्याल से सुना ही नहीं दे रहा है ठीक तरह से। ओके, नो प्रॉब्लम। सर आपका वॉइस ठीक से आ नहीं रहा है। हाँ मेरा। हाँ क्लियर अभी? हेलो हेलो बच्चों। हाँ बच्चा, हेलो। यस सर। आ रहा है ना? यस सर, लेकिन सर बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है। बोर्ड क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं सर। एक मिनट रुको तो। अभी? नहीं सर, अभी भी वैसे ही दिखा रहा है। एक हेजिंग लग रहा है। सबको भी सेम है क्या? अच्छा। सर अब ठीक हुआ। हाँ शायद यहाँ पे ये मैं थोड़ा सा ये कैमरा को थोड़ा सा ठीक कर दिया। अभी ठीक है? अभी क्लियर है ना बच्चे लोग? ठीक है बच्चा। कॉपी कर रहे हो तुम लोग? कॉपी हो गया? सर कंप्लीटेड। अच्छा आयुष, आपका बाकी है क्या? सर लेकिन बोर्ड में मेरे को अभी भी ठीक से नहीं दिख रहा। अच्छा, सबका सेम प्रॉब्लम है क्या? सिद्धार्थ, श्वेता, नो आप सर, लोग? बोर्ड तो ठीक से दिख रहा है। हाँ यहाँ पे नेट मेरा अच्छा है। शायद आयुष आपका कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? एक बार रिफ्रेश करो तो बच्चा। ठीक है? एक बार रिफ्रेश कर लीजिए बच्चा लोग। ठीक है? कभी आयुष, यस सर। अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है ठीक ठाक? नो सर। नेटवर्क एक्चुअली बच्चा थोड़ा सा प्रॉब्लम है। एक्चुअली बारिश हर जगह में हो रहा है ना, इसलिए थोड़ा सा तो अप डाउन कर रहा है। बट मेरा यहाँ पे तो नेटवर्क अच्छा है, क्योंकि बाकी दोनों को ठीक तरह से दिखाई दे रहा है। ठीक है ना? आप एक बार ये कर सकते हो, रिफ्रेश कर सकते हो। रिफ्रेश होता है क्या? नो सर। अच्छा। आप एक बार ना, आयुष, एक काम कर सकते हो। लीव कर बस सर। आप एक बार ना ना मोबाइल को ना फ्लाइट मोड करके फिर से चालू करो तो। फ्लाइट मोड करो, फिर से चालू करो। ठीक है ना? देखो तो क्या हो रहा है। ओके सर। ओके सर। सर मैं लीव करूँ? हाँ हाँ कर सकते हैं आप। करके आप रिज्वाइन कर देखो। लूंगा। हाँ रिजॉइन करो, जल्दी जल्दी करो। अच्छा, एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। अ, अभी दिक्कत ही है बच्चा। एक्चुअली नेटवर्क के कारण बहुत ही प्रॉब्लम होता है। हर जगह में नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए अभी बारिश का टाइम में हर जगह, मतलब जो ब्रॉडबैंड है, अभी वाईफाई जो चल रहा है यहाँ पे, ब्रॉडबैंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो 4 दिन तक नहीं चलेगा बस। ठीक है? अच्छा सुनो ना, बाकी स्टूडेंट, अभी मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ,
और वो होने के बोलेंगे। देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, ये हम लोग क्यों याद किया है उसका कुछ कारण है, ठीक है ना। देखो उसका एक प्रॉपर्टी है, हम बताएंगे बाद में बताएंगे, मतलब अभी तक आयुष नहीं आया रहा है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जो वन आयुष कंप्लीट है? यस सर, बहुत क्लियर है। अभी क्लियर है ना? ओके, जल्दी जल्दी कॉपी करो, जल्दी जल्दी कॉपी करो, मैं कुछ चीज बोलने वाला हूँ और ठीक है बाद में बोलेंगे। सर हाँ बोलो आयुष। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं बाद में कर लूंगा। अच्छा ठीक है, हाँ कॉपी करिए। और एक बात सुनो, आप लोग होमवर्क जो है ना अलग पेपर से होमवर्क करते रहिए। कभी भी माई स्कूल लगेगा तो पूरा होमवर्क आपको वहां पे आके दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। आप लोग एक एक चैप्टर का होमवर्क किया कि नहीं, माई स्कूल चेक कर सकते हैं। तो इसीलिए बी केयरफुल बच्चा, आप लोग होमवर्क करो। आपका बुक से जो प्रॉब्लम नहीं होगा मुझे नेक्स्ट क्लास में मुझे न करो सर ये प्रॉब्लम नहीं हुआ है, तो प्रॉब्लम आप लोग माइक्रोफोन ऑन करके डिक्टेट करो, मैं क्वेश्चन कॉपी कर सकते हैं। अदरवाइज क्लास होने से पहले 1 घंटा की एक दिन पहले आप लोग मैसेज कर सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम क्लास में करा देंगे, ठीक है ना बच्चा। हम लोग कोशिश करते हैं पूरा जो 1.5 आवर है पूरा आप अब भी पूरा कोशिश करो, डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, पूरा डाउट। तो यहाँ पे एक टर्म आएगा परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब देखो स्क्रीन सेट हो गया ना। देखो 1 is a number and this is 1 also a number, 2 is a number and 4 also a number. So एक्चुअली 1 स्क्वायर का रिजल्ट होता है 1, नो प्रॉब्लम। 1, 4, 9, 16, 25, 36, 45, 64, 81, 100 etc. These are also a number, ओके ना। तो व्हाट काइंड, इस नंबर को हम नहीं बोल सकते क्या परफेक्ट स्क्वायर, ओके। इस नंबर को हम लोग बोल सकते स्क्वायर 1, 4, क्योंकि 1 मतलब परफेक्ट स्क्वायर मतलब 1 किसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। 4 फोन नंबर का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर ना। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा लोग, ठीक है ना। तो हम लोग देखो तो परफेक्ट स्क्वायर क्या बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे ऐसे एक नंबर जो क्या है किसी की ना किसी के नंबर का स्क्वायर है। मतलब हम 25 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ऑब्वियसली परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 25 मतलब 5 into 5 मतलब 5 स्क्वायर, मतलब 25 इज द परफेक्ट स्क्वायर। किसका परफेक्ट स्क्वायर, 5 का परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर हुआ है मेरा जो बात मैं बोल रहा हूं, आप लोगों को डाउट क्लियर हुआ है। जैसे एक नंबर ले लीजिए 361, हम ऐसे क्वेश्चन अभी पूछेंगे 361 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, यस 361 is a perfect square because 369 equal to 19 in the perfect square। क्लियर हुआ कि नहीं बोल, ओके क्लियर हुआ कि नहीं। हम डेफिनेशन बताएंगे परफेक्ट स्क्वायर का, अभी अभी दिखा रहा। तो अल्टीमेट क्या हुआ है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग इसको बोलेंगे, कॉपी हो गया ना आप लोग का। अच्छा मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर देते हैं, ओके। अब देखो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि द नंबर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं NOS फुल स्टॉप।
4,9,16 डॉट 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 लास्ट में कुछ नंबर लिखते हैं 841,900 ओके आर स्क्वायर squares of the number square of the number square of the numbers 1, 2, 3, 4, dot 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 29, 30 okay na so such numbers are called perfect square okay such number are called perfect square परफेक्ट स्क्वायर इसका मतलब क्या होता है इसका परफेक्ट स्क्वायर एक्चुअली 1 4 9 16 दीज नंबर हम डेफिनेशन लिखाएंगे मैंने बोला है क्योंकि एक्चुअली क्या है स्क्वायर किसका स्क्वायर है 1 2 3 रेस्पेक्टिव अच्छा है यहाँ पे भी रेस्पेक्टिवली बोलना अच्छा है रेस्पेक्टिवली कॉमा सच नंबर्स आर कॉल्ड परफेक्ट तो अभी जो मैंने बोला और तो इस तरह का नंबर देख के हम लोग समझ जाएंगे कि ये स्क्वायर यस और नो स्क्वायर इसका यस सर प्रॉपर्टी में जाएंगे तो अभी एक है परफेक्ट स्क्वायर का डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर बात सेम है ए natural number small n is called perfect square is called perfect square is called perfect square or a square of a number or square number if m if there exists number a natural number m such that m equal to natural number sorry n equal to natural number n such that n equal to m square तो अल्टीमेट क्या बोलेंगे बात सेम है इन नेचुरल नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट स्क्वायर इनको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बोल सकते हैं और स्क्वायर नंबर बोल सकते हैं इफ देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर m such that n equal to m ऐसे फॉर्मेट में आएगा तभी हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर जैसे कि अभी आप बताए कि 4 ठीक है ना फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया था कि ये नेचुरल नंबर 9 मतलब क्या होता है 3 स्क्वायर ना देखो तो 9 इज ए परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज ऑफ 9 इक्वल टू 3 into 3 मतलब 3 स्क्वायर इसलिए बोला कि इफ देयर नेचुरल नंबर m such that n equal to m square क्लियर हुआ है परफेक्ट स्क्वायर का मतलब समझ में क्या यस सर परफेक्ट स्क्वायर का मतलब समझ में आ गया क्या ठीक है ना आयुष बस ये डेफिनेशन आप डेफिनेशन हाँ बोलो आयुष
सर आप एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ, बोल सकते हैं ऑब्वियसली। अच्छा, आप लोग देखा है नंबर को हम लोग एक एक नंबर को स्क्वायर क्या क्या रिजल्ट आया है? हाँ, वन वन का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 79, यस और नो एटसेट्रा। आयुष, यस सर। तो अल्टीमेट देखो, एक नंबर हम लिया है 49 करेंगे, 49 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इज 49 परफेक्ट स्क्वायर? क्वेश्चन मार्क। यस इज सर। 49 परफेक्ट स्क्वायर? यस, क्योंकि 49 को हम इसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं ना, 49 इक्वल टू ऐसे 49 इक्वल टू 7 स्क्वायर, इसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि नहीं? तो हम यस सर। बोलेंगे कोई भी एक नंबर को हम एक अलग नंबर का मतलब और एक नंबर का स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं, तो बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 49 इक्वल टू 7 स्क्वायर, 7 इंटू 7। क्लियर? यस सर। श्वेता, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ तो यस सर। श्वेता क्लियर बच्चा? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम लोग एक एक करके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना? और प्रॉपर्टी में ना मजेदार बात है, देखो प्रॉपर्टी में हम लोग ये भी दिखाएंगे, ये भी दिखाएंगे। जैसे कभी कभी पाजल गेम में ये होता है, बहुत बड़ा एक नंबर देता है, अभी उसको क्वेश्चन मार्क करता हूं, बहुत बड़ा एक नंबर देते हैं, ठीक है ना? ऐसे 2, 5, 7, 8, इस नंबर स्क्वायर, तो इस नंबर का स्क्वायर का यूनिट प्लेस क्या होगा? ठीक है ना? इस नंबर का स्क्वायर का यूनिट प्लेस क्या होगा हम बताएंगे बाद में। जो भी बड़ा नंबर हो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना? में देते हैं, ठीक है ना? बहुत बड़ा नंबर दे देते हैं, वहां पे स्क्वायर देते हैं, बोला कि इसका, क्योंकि इसका स्क्वायर बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, इसको स्क्वायर करने में तो बहुत लेंदी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना? तो टाइम भी टाइम टेकन है, वो तो नहीं बोलेगा कि इस स्क्वायर का रिजल्ट क्या है, वो कभी नहीं बोलेगा। क्वेश्चन इस तरह का होगा कि इस नंबर का यूनिट प्लेस क्या होगा, ठीक है ना? कभी बताएंगे, ठीक है ना? इसी हिसाब से हम लोग बताएंगे, ये एक्चुअली पजल नहीं है, हम दिखाएंगे, ठीक है ना? तो मजेदार बात ये है कि ये नंबर को हम लोग यूनिट प्लेस चेक करेंगे, यूनिट प्लेस नंबर का बोलो, यूनिट प्लेस में क्या लिखा है? 2 है ना? हाँ कि ना? यस सर। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? यूनिट नंबर का यूनिट नंबर 2 है, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 4। तो ऑब्वियसली इस नंबर का यूनिट प्लेस होगा, ठीक है ना? यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट होगा 4, 100%, ठीक है? यूनिट डिजिट क्या होगा? 4। ओके, हम लोग यहाँ पे आप लोग का सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम थोड़ा थोड़ा बता देंगे, ठीक है ना? ठीक है, कॉपी हो गया बच्चा लोग? यस कॉपी हो गया ना? सर। अच्छा, चलो हम लोग अभी क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन बन परफेक्ट पर समझ में आ गया, तो इसी हिसाब से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ओके? और एक पता है कि एक नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टर के जगह, जैसे कि आपको पता है कि एक नंबर है, एक नंबर को जब हम लोग ये करेंगे, स्क्वायर रूट होगा कि नहीं, ठीक है ना? वो करेंगे हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं ना? कोई भी नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं कि नहीं? कोई भी प्राइम फैक्टर कर सकते हैं। चलो पहले एक छोटा सा प्रॉब्लम देते हैं।
First question is 225 a perfect square. Perfect square? Question mark. Okay. If find the number full stop whose square is 225. ओके. क्वेश्चन का मतलब क्या है बच्चा लोग? यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह का दिया है कि is 225 a perfect square. फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्या बोले? इफ सो नंबर whose square is 225. कैसे करेंगे? सर कंप्लीट. हाँ, पहले देखेंगे 25 स्क्वायर है कि नहीं. पहले क्या देखेंगे? 25 स्क्वायर होगा कि नहीं. ठीक है. आप एक काम कर सकते हैं, साइड में ना 225 को, आपको पता है 225 आप लोग टेबल याद रखेंगे तो ठीक है, बस जरूरत नहीं है बड़ा नंबर देंगे तो. चलो पहले 5 क्या होगा? तो एक्चुअली क्या होगा? 225 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? प्राइम फैक्टर लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3. पड़ेगा कि परफेक्ट स्क्वायर के कि नहीं, और क्या करना पड़ेगा कि ये नंबर किसका स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर होगा, नंबर किसका स्क्वायर होगा. अच्छा, ये अभी ग्रुपिंग हो गया ना, तो अल्टीमेट देखो ये 5 इंटू 5 5, तो अल्टीमेट 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर. यस और नो? सो 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर हम ऐसे भी लिख, अदरवाइज हम लोग और भी थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में भी लिख सकते हैं. चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 ये भी लिख. तो अल्टीमेट क्या होगा? 15 इंटू 15, तो क्या आ गया? ठीक है ना. उस मेथड में भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, आपका मर्जी. तो अल्टीमेट क्या आ गया आपको दिखाई दे रहा है. यहां से इस रिजल्ट में देखने के बाद दिखाई दे रहा है कि ग्रुपिंग 5 मतलब 5 इंटू 5 है, ग्रुप है, मतलब दोनों पेयर का 5 इंटू 5 और 3 इंटू 3. तो 5 इंटू 5 और 3 इंटू 3 2 करके ग्रुप है. 5 इंटू 5 5 स्क्वायर, 3 इंटू 3 मतलब तो 3 स्क्वायर. तो ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं कि यस 225 इज द परफेक्ट स्क्वायर. क्या लिखेंगे? 225 इज परफेक्ट स्क्वायर. ओके. एंड 225 इक्वल टू क्या है? 50 स्क्वायर. 225 इज द स्क्वायर ऑफ 15. दोनों रिजल्ट है परफेक्ट स्क्वायर. यस परफेक्ट स्क्वायर. फाइंड द नंबर whose स्क्वायर इज 200. मतलब कौन एक नंबर निकालना है जिसका स्क्वायर 225 होगा. ऑब्वियसली तो ऑब्वियसली इसका एक नंबर मिल जाएगा, तो इसीलिए 15 होगा आंसर. क्लियर? इस तरह करेंगे, कैसे आंसर लिखेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो. यस सर. क्लियर हुआ है? यस सर. कॉपी हो गया आयुष? हाँ सिद्धार्थ बोलो. हाँ बोलो. हाँ बच्चा. सर मैंने कुछ नहीं कहा. अच्छा. श्वेता ने आंसर दिए थे पब्लिशर में. वेरी गुड वेरी गुड. अच्छा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम क्लीन करें.
इसको क्लीन कर दे। यस सर। आयुष आप लोग आयुष कॉपी करते रहिए। यस तो सर। डिस्टर्ब हो रहा है तो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट आप लोग मैक्सिमम कोशिश करें यहाँ पे बनाने के लिए, तब जाके करना पड़ेगा। सर ठीक है, कॉपी हो चुका है। कॉपी हो गया ना, वेरी गुड, ओके। हम लोग देते हैं इस तरह का कुछ क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को, ठीक है ना। बहुत सारा क्वेश्चन है, सो दैट थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो सो दैट 6504 is a perfect square of also find the number whose square is 63504। बनाओ तो बच्चा लोग, बनाते रहिए। कैसे करना है आप लोग बनाइए, इसके बाद हम बनाएंगे। आप लोग खुद से ट्राई करो, और चाहो तो एक एक करके आप लोग पब्लिक चैट में आंसर दे सकते हो। मेरे ख्याल से 3 स्टूडेंट है, तो आप लोग भारवेली बोलो, अच्छा लगेगा, कम्युनिकेट होगा, ठीक है, आपका आवाज भी सुनाई देगा। प्राइम फैक्टर का मेथड मतलब इसी सब से होगा। प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं आप लोगों को पता है, प्राइम फैक्टर में करना पड़ेगा, मतलब ग्रुप करेंगे तो प्राइम फैक्टर में हो जाएगा। प्राइम फैक्टर में देखेंगे, ठीक है कि नहीं। क्लियर हो गया प्राइम फैक्टर कैसे निकलते हैं, कैसे निकलते हैं बोलो। ऐसे करेंगे ना, 63504 दिखाई दे रहा है, ओके क्लियर दिखाई देगा। प्राइम फैक्टर को पैसे हम लोग ऐसे करेंगे, आपको पता है प्लेइंग विथ नंबर में आप लोग देखे थे कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 5, ओके एक्सेट्रा। कैसे करते हैं आप लोगों को सबको पता है। तो अल्टीमेट 4 है तो 2 से डिविजिबल होगा 100%। सो 2 करेंगे, 2 into 3 6, 2 into 1 15, 7 5 2, again 2 2 10 5 8 7 6 2 18 9 3 8 6 19 9 6 9 3 से जाएगा 1 3 2 3, फिर 3 से 3 4 4 1, ये दिस इज ऑल्सो 3 से जा सकते हैं। 1 4 7 3 4
27 9 7 7। तो अल्टीमेट हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ना, इसका प्राइम फैक्टर मेथड में क्या होगा? 63504 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 1 2 3 4 3 1 2 3 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो अल्टीमेट क्या हो रहा है? आप ग्रुपिंग फैक्टर देख रहे हो, ठीक है कि नहीं? ग्रुपिंग फैक्टर आप देख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 बच्चा। तो आप क्या दिखाई दे रहे हैं? ग्रुपिंग देख रहे हो ना, 2 के साथ 2 का मल्टीप्लाई, फिर 2 के साथ एक ग्रुपिंग 1 2 3, इस तरह का ग्रुपिंग हुआ है। तो ग्रुपिंग का इसका मतलब क्या होता है? मतलब ग्रुपिंग द फैक्टर इन द पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर। तो अल्टीमेट हम लोग क्या लिखेंगे? अभी कोई भी ग्रुपिंग लेफ्ट नहीं है, तो अल्टीमेट हम लोग क्या लिखेंगे कि दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सो 63504 इज द परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना? और इसका मतलब क्या है? अभी तो इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा ना। इसका वैल्यू क्या होगा? आप बोलो तो क्या हो सकता है? 63504 इक्वल टू क्या है? एक बार में भी लिख सकते हैं, ऐसे बात नहीं है। 2 इंटू 2 आप डिवाइड कर सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। तो अल्टीमेट ये लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 होल स्क्वायर। आपको पता है ना, एक्सपोनेंट में इस तरह का हम लोग किया था, ऐसे भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप 8 2 8 2 2 3 3 7 एक जगह में करो और एक जगह में इंटू 2 2 3 3 7 ऐसे करके भी बना सकते हैं। आपका मर्जी, आप जो चाहे। पिछले जो स्टाइल में किया था उसी स्टाइल में भी कर सकते हैं, आप इसी स्टाइल में भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 इंटू 2 4 36, 36 इंटू 7 क्या होगा? 36 6 and 6 7, 36 इंटू 7 252 स्क्वायर ना, 252 स्क्वायर आ रहा है कि नहीं? 252 स्क्वायर आ रहा है कि नहीं? बोलो। यस सर। नहीं आयुष और बाकी सब एक क्लियर हुआ कि नहीं? ये जो यस लास्ट सर। में मैंने बोला है, ये रूल आप लोगों को पता है ना? ये कहाँ पे सीखा था? एक्सपोनेंट में सीखा था कि नहीं? याद आया है? यस सर। अच्छा, हर चीज भूलने से नहीं चलेगा। मैं जब पढ़ाऊंगा, मैं आपको क्लास ले रहा हूं, तो इसका मतलब हर चीज को याद दिलाएंगे। बस आप लोग कोऑपरेट करिए, आप मेरे साथ बस रिदम ठीक रखिए। ओके? ऐसे नहीं कि एक्सपोनेंट किया है और भूल गया, नहीं बच्चा। हम लोग नहीं भूलेंगे उसका कॉन्सेप्ट, उसका थ्योरी हम लोग नहीं भूलेंगे। भूल भी जाएंगे तो पता होना चाहिए कि हाँ ये एक्सपोनेंट का थ्योरी है, थोड़ा सा और एक बार देख लेना चाहिए। ठीक है ना बच्चा लोग? तो इसीलिए हम लोग ऐसे करके पढ़ेंगे। ओके? तो अल्टीमेट आपको पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये तो परफेक्ट स्क्वायर फर्स्ट क्वेश्चन का हो गया। हेंस this is the perfect square. Here also find the number whose square is this. तो एक नंबर बोलो किसका स्क्वायर है? क्या आंसर होगा? 252। यस। 252। ओके, तो अभी क्या करेंगे? दिस इज द, ऐसे लिखेंगे 6, therefore 63504 is the square of is the square of 252। बच्चा लोग क्लियर हुआ कि नहीं? समझ में आ जाएगा कि नहीं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का? यस सर। यस सर। सब लोग कॉपी कर लिया?
कॉपी हो गया? कॉपी एक बार देखो तो बच्चे लोग। Yes, sir. श्वेता कॉपी कंप्लीट? Yes, sir. और आयुष Yes, sir. कॉपी हो रहा है ना? Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट, मतलब परफेक्ट स्क्वायर होगा तो हम लोग इस मेथड क्या है, एक्चुअली प्राइम फैक्टर मेथड है ना, ये जो हम लोग बना रहे हैं ये क्या कौन मेथड में बना रहे हैं? प्राइम फैक्टर मेथड ना। हाँ, कोई भी नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टर में लिख सकते कि नहीं? ओके, प्राइम नंबर हो सकता है तो अलग बात है, जो नंबर प्राइम नहीं है, ओके, कॉम्पोजिट नंबर है, कंपाउंड नंबर है, उसको हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर के हिसाब से कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, जल्दी जल्दी। और ये भी दिखाना पड़ेगा टीचर को, ये जो मैंने दिखाया इस तरह का प्राइम फैक्टर कैसे हो रहा है। अच्छा, सो दैट आप लोगों को खुद करना पड़ेगा। 17640 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये क्वेश्चन बनाओ तो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाओ तो। सो दैट 17640 is not a perfect square, is not a perfect square। is not a perfect square। जल्दी जल्दी बनाओ। आपका होमवर्क जो होगा ना, आप लोगों का जो परफेक्ट स्क्वायर प्रूव करना, अभी अभी देखा दिखाएंगे देंगे। जिस स्टाइल में मैं प्रॉब्लम कर रहा हूँ उसी स्टाइल का प्रॉब्लम आपको करना पड़ेगा आपका बुक से, एक्सरसाइज में। Done, sir. अच्छा बच्चा लोग, एमएल अग्रवाल बुक किसके पास है? सबके पास है एमएल अग्रवाल बुक ना? सेलिना है? एमएल अग्रवाल Sir, नहीं है। मेरा सेलिना है। Sir, अच्छा, ML. अच्छा सुनो ना बच्चा, आप लोग ना एक काम कर सकते हो, मैं तो पढ़ाएंगे, आप लोगों का भी देखेंगे। एमएल अग्रवाल का ना, कोई भी एक स्टूडेंट एमएल अग्रवाल का जो फुल चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ओके, पीडीएफ करके मुझे भेज सकते हो क्या? Yes, sir. पीडीएफ करना आता है ना? ठीक है। Yes, sir. अच्छा ठीक है, कौन देगा? श्वेता? Yes, ठीक है, sir. ठीक है, पीडीएफ करके मुझे भेज दीजिए पूरा चैप्टर, ओके, मतलब Okay. चैप्टर से अप टू सॉल्यूशन, मतलब ये तक प्रॉब्लम एक्सरसाइज तक, ओके। हम एक बार चेक कर लेंगे मेला गौरव का प्रॉब्लम क्या है। और सर मेरा सेलिना है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई भी एक होगा तो कोई बात नहीं है। ठीक है, सेलिना भी दे सकते हैं आप लोग, आप ठीक है, सेलिना की दे सकते हैं। आपका नाम, मेरा नंबर है ना? यस और सर। और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बाद क्या चैप्टर पढ़ाएंगे आप लोग रेडी करके रखिए। और आपका स्कूल का भी सिलेबस, अच्छा आपका स्कूल का सिलेबस पता है? मतलब अभी जो यूनिट टेस्ट होता है, जो भी है यूनिट टेस्ट होता है आपका स्कूल में? यस सर। अच्छा, उसमें से तो आप लोग को तो ये देते हैं ना, सिलेबस दे देते हैं, तो यस उसमें सर। से कुछ कुछ बाकी है क्या सिलेबस में?
मुझे एक बार पूरा एक करके दे दीजिए, ठीक है, भेज दीजिए, और मुझे भारवेली भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसी हिसाब से हम चेक करेंगे, देखेंगे। ओके, चलो ये प्रॉब्लम बनाओ, प्राइम फैक्टर मेथड बनाओ। प्राइम फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टर तो सबको पता है, इसीलिए मैं यार प्राइम फैक्टर मेथड मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, और कुछ नहीं है। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि दिस नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। कंप्लीट है यस सर, Yes, कंप्लीट है। sir. सबका? आयुष का कंप्लीट Yes, नहीं हुआ है, तो हम लोग एक बार चेक करेंगे ना। चलो चेक करते हैं। 17640, तो क्या होगा, 2 से जाएगा, तो 2 में क्या होगा? सर हाँ बोलो। सर मेरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ रहा है। अच्छा, कब होगा एग्जाम? सर 1 मिनट। ठीक है। 2 into 8 16, 2 into 8 16, 2 into 2 4 0, 2 4 4 1 0, 2 2 2 0 5, सर 8 जुलाई। 8 जुलाई ना? यस सर। सर मैं क्लास लीव कर रहा हूँ। क्यों बोलो तो? सर मेरा 1% बैटरी है, तो अभी स्विच ऑफ हो जाएगा। ओहो, अच्छा ठीक है ठीक है, बैटरी चार्ज करके आइए, ठीक है। हाँ सर, सेकंड क्लास के लिए इसलिए। अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं तो बैटरी चार्ज में भी तो आप कर सकते हैं ना, चार्ज और एक करके भी तो पढ़ सकते हैं ना। तो लेकिन घर में तो चार्जर मिल अभी सर मिल नहीं रहा। चार्जर कहाँ पे, वही अभी अच्छा ढूंढ ठीक, के लगाना है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके सर। ओके ओके ओके। यहाँ पे देखो जल्दी जल्दी, 2 1, फिर क्या होगा? 3 में जाएगा ना? So 7. 7, यस। फिर 3 4 27 9, फिर 7 into 7, तो अल्टीमेट क्या है? 17640 इक्वल टू 1 2 3, 2 into 2 into 2 into 5 into 3 into 3 into 7 into 7, ठीक है ना? तो अल्टीमेट परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं आ रहा है, इसीलिए क्योंकि ये ग्रुपिंग नहीं आ रहा है, ग्रुपिंग नहीं हो रहा है। ओके, ग्रुपिंग नहीं हो रहा है, तो अल्टीमेट क्या होगा? 2 into 2 एक ग्रुपिंग है, 3 into 3 एक ग्रुपिंग है, 7 into 7 7 into 7 एक ग्रुपिंग है, बट 2 into 5 है, तो एक ग्रुपिंग नहीं हो रहा है। क्लियर कि नहीं? यस सर। ग्रुपिंग एंड ग्रुपिंग नहीं हो रहा है, ठीक है ना? तो 2 and 5 बाकी है, तो अल्टीमेट हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे बोल सकते हैं कि डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, और यहाँ पे 2 into 5, सो दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। यार यहाँ पे बोल सकते हो कि 2 and 5 cannot a pair. Okay, we see that 2 and 5 क्या लिख सकते हैं? We see that We see that 2 and 5 do not form a pair. हाँ, do not Form a pair. क्या? हाँ, do not form a pair, ठीक है ना? don't form a pair, so 17640 is not perfect square. Clear?
ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट। अच्छा, आप लोगों का क्लास 10 बजे तक है ना बच्चा? ठीक है। Yes, sir. और Yes. तो और एक दो टाइप का प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है ना, तो मजा आएगा। तो इसीलिए इसी टाइप का प्रॉब्लम को आपको करना पड़ेगा, एक एक करके करेंगे। इसके बाद एक कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे। कल आपको क्लास है शायद, कल आप लोगों का सेकेंड हाफ में क्लास है ना, 3 बजे ना? Yes, sir. Yes, sir. आज ना इसी स्टाइल का जो प्रॉब्लम है ना आप लोग बना लीजिए, ठीक है ना? Okay, sir. हाँ, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। कल प्रॉपर्टी होगा, प्रॉपर्टी का कुछ क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, अभी देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, एक टाइप का प्रॉब्लम होता है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर by which 180 must be multiplied so that the product is a perfect square, इस साइड में दिखाई दे रहा है? ओके, हाँ दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। मतलब एक सीक्वेंस हम लोग क्वेश्चन जो बना रहे हैं, सीक्वेंस, पहले परफेक्ट स्क्वायर, इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, इसके बाद क्या, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 180 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। आपको तो एक क्वेश्चन में एक चीज तो समझ जाना चाहिए कि 180 कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो एक ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर हम लोग 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, जो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। क्लियर हो गया है? Yes, sir. क्लियर हो गया ना? तो Yes, sir. Into 5. into 5, वेरी गुड। तो अल्टीमेट क्या होगा? 180 को लगाओ 290, हाँ 245 और 533। तो प्राइम फैक्टर क्या होगा? 180 को हम ये ले सकते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? ये दोनों प्यार है, बट 5 तो प्यार नहीं है। ओके, तो 2 and 3 are paired, but 5 is not pair. Okay, one factor 5 is left. We see that
1 factor 5 is left. Yes or no? तो हम लोग क्या करेंगे, 5 के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 5 होता है स्मॉलेस्ट नंबर। पहले क्या करना पड़ेगा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर निकालना पड़ेगा और क्या करेंगे, सो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, तो कभी कभी बोल सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर, इसके बाद और एक भी क्वेश्चन जोड़ देते हैं कि फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, वो बाद में करेंगे। अभी क्या होगा, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, नाउ मल्टीप्लाइंग 180 by 5, okay, we get a perfect square. We get a perfect square. Okay, the required smallest number क्या होगा, therefore the required smallest number is 5. क्लियर हुआ कि नहीं बोलो? क्लियर है ना? सर हाँ बोलो। मतलब लास्ट में जो पेयर नहीं होगा उसको हम बोलेंगे कि वही स्मॉलेस्ट नंबर है। हाँ देखो, यहाँ पे क्या बोला, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच द 180 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। ऐसे कौन नंबर है जो 180 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद परफेक्ट स्क्वायर हो जाए? तो हम लोग क्या करेंगे, 180 को हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर के बाद हम लोग दिखाई दे रहा है कि 2 का प्यार है, 3 का भी प्यार है, बट 5 का प्यार नहीं है। तो अल्टीमेट क्या होगा, 5 के साथ और 5 हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं? मतलब 180 के साथ 5 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर आएगा। सिद्धार्थ, सर अगर दोनों नंबर होते हैं जैसे हाँ। लास्ट क्वेश्चन में थे 2 into 5 जो हाँ है तो लास्ट, फिर 2 और 5 ऐड मल्टीप्लाई करेंगे, 2 and 5 मल्टीप्लाई करेंगे, वो तो सबसे स्मॉलेस्ट होगा ना, वही स्मॉलेस्ट होगा। 2 and 5 करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं बोलो? स्मॉलेस्ट इसीलिए बोला बच्चा, हम देखो 180 into 5, इसके साथ हम लोग 7 into 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है ना। तो अल्टीमेट क्या होगा, जो सबसे कम है वही मुझे चाहिए। जैसे जितना भी फैक्टर ऐसे रहेगा, जैसे नॉट परफेक्ट स्क्वायर बोला था पिछले क्वेश्चन में, आप जो बोला था 2 and 5, तो वहां पे कौन नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 and 5। वो जो नंबर इज दिस नंबर दैट नंबर आर नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, सो ये नंबर को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 into 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं? श्वेता क्लियर? यस सिद्धार्थ क्लियर? यस सर। वेरी गुड। अच्छा, और एक प्रॉब्लम है, सेम टाइप का प्रॉब्लम, मल्टीपल के जगह हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है ना। हम ऐसे प्रॉब्लम करते हैं, इस तरह का प्रॉब्लम देते हैं। चलो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच दिस। अच्छा, ये कॉपी हो गया ना बच्चे लोग? कॉपी हो गया, डन। अच्छा, तो हम लोग इस तरह का प्रॉब्लम देते हैं। लास्ट प्रॉब्लम बाय व्हिच, सेम क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, बाय व्हिच 200 मस्ट बी मल्टीप्लाइड नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, डिवाइडेड होगा। should be divided
क्या है क्वेश्चन? should be divided so that the result is perfect square. The result is perfect square. परफेक्ट स्क्वायर बोलो तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो सेम टाइप का प्रोसेस होगा। आपको होमवर्क करना पड़ेगा। इसी टाइप का जो प्रॉब्लम है आपको देख लीजिए, इसी टाइप का प्रॉब्लम करना पड़ेगा। और नेक्स्ट दिन हम लोग क्या करेंगे, और भी प्रॉब्लम करेंगे। इस टाइप का नहीं है, प्रॉपर्टी के कल एक्चुअली प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम करेंगे। आज का लास्ट प्रॉब्लम है। क्लियर हुआ बच्चा? प्राइम फैक्टर करते रहो। प्राइम फैक्टर क्या होता है? 2 5 200। सो 2 करो, 1 2 6 0 0 6 3 0 0 3 1 5 0 2 5 7 5 5 1 5 3। तो अल्टीमेट क्या आ जाएगा? 2 5 200 को प्राइम फैक्टर में कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 5 5 into 5 into 3 into 3 into 7 है। तो आपको दिखाई दे रहा है क्या है? 8 2 2 5 3 7 बाकी है। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो बस परफेक्ट स्क्वायर होगा। यस और नो? 7 से डिवाइड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर होगा ना? क्लियर कि ना बोलो? यस सर। ठीक है ना? आप लोगों को समझ में आ गया ना कैसे प्रॉब्लम को हम लोग डील करते हैं बच्चे लोग? ठीक है। पिछले दिन 4 स्टूडेंट आया था, आज केवल 3 स्टूडेंट, वो तो भाग गया। ठीक है, बोलो यहाँ तो क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छा, और एक जो स्क्वायर का जो टेबल है ना, वो एक बार कोशिश करो याद करने के लिए, हैं? घर में जाके आज थोड़ा सा होने के बाद आप याद कर लीजिएगा, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? और कुछ भी डाउट है बच्चा पूछ लेना। और जो मैंने बोला है श्वेता को मैंने क्या दिया, याद करना है? ये जो टेबल में मैंने दिया है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, Yes, sir. हाँ ना? ठीक है ना? Yes. क्योंकि प्रॉपर्टी में ना थोड़ा सा यूज होगा, उसका कारण क्या है। और श्वेता आप आज ना मतलब क्लास होने के बाद आपका जब फ्री टाइम मिलेगा तब आप वो स्क्वायर का ईमेल अग्रवाल का पूरा पीडीएफ करके भेज दीजिएगा। और बच्चा आपको किस तरह का प्रॉब्लम होमवर्क करना है समझ गया ना? परफेक्ट स्क्वायर प्रूफ करना है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है प्रूफ करना है, ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर करना पड़ेगा कि ग्रेटेस्ट नंबर करना पड़ेगा। ठीक है ना? वो नहीं होगा तो स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, मल्टीपल, डिविजन, ठीक है ना? ऐसे भी हम लोग करेंगे और ग्रेटेस्ट का भी होगा। ठीक है ना? नहीं होगा तो हम दिखा देंगे। ग्रेटेस्ट नहीं होता है, मतलब और एक दो प्रॉब्लम इसी सब से करा देंगे तो आप लोगों का पूरा क्लियर हो जाएगा। सर हम लोग एग्जाम्पल भी कर ले होमवर्क की तरह? हाँ हाँ, इस तरह का होमवर्क कर लीजिए। एग्जाम्पल सर? हाँ, एग्जाम्पल्स भी करिए, इस तरह का एग्जाम्पल करिए। ठीक है ना? ओके मैं सर। एक्चुअली आपका बुक मिल जाएगा तो मैं देख लेंगे। ठीक है ना? आप लोग एग्जाम्पल करना शुरू करो
और क्योंकि एग्जाम्पल प्रैक्टिस करना होगा बच्चा, विदाउट एग्जाम्पल में सभी लोग स्किप कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। नहीं, हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है ना। और आप लोग का आईसीएससी के जितना सारा बुक है एग्जाम्पल्स में ना बहुत ही अच्छा अच्छा प्रॉब्लम रहता है, ये छोड़ के भी, मतलब एक्सरसाइज में उतना अच्छा प्रॉब्लम नहीं रहता है जितना एग्जाम्पल्स में प्रॉब्लम होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो बनाइए। जहां पे डाउट होगा मैं हूं, और हम लोग नेक्स्ट दिन प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम करेंगे। ओके, स्क्वायर का प्रॉपर्टी, स्क्वायर खत्म होगा, इसके बाद स्क्वायर रूट आएगा। ओके, स्क्वायर रूट निकालने के लिए प्राइम फैक्टर मेथड होगा, फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड होगा, ठीक है ना। तो बहुत सारा मेथड है, हम लोग बहुत कुछ करेंगे, कुछ पैटर्न होगा, पैटर्न भी देंगे आप लोगों को, ठीक है ना। ठीक है, आज हम लोग क्लास यहाँ पे स्टॉप करते हैं बच्चा, अभी भी कुछ टाइम के बाद और एक क्लास है। टाटा, अच्छा करके रहो। ओके, चलो बच्चा, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सर। थैंक यू बच्चा, बाय। गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सर। थैंक यू बच्चा।